एक खातून को नौकरी का झांसा देकर उससे जबरदस्ती की गई, जो कि बाहर मुल्क जाकर कमा कर अपने घर वालों को देना चाहती थी, अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी बदलना चाहती थी, मजबूरियों से निकलना चाहती थी, लेकिन वो असद अली नामी एक दरिंदे के हाथ चढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक वाक़या लाहौर में मंजर आम पर आ गया। एक खातून को नौकरी का झांसा देकर उससे ज़बरदस्ती की गई, उसको डराया गया, धमकाया गया, उसको गन पॉइंट पर मज़ीद मजबूर किया गया। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं और आज जिस वाक़े को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक FIR दर्ज होती है जिसका नंबर है 436/26, जो कि मुस्तफ़ा टाउन के थाने में दर्ज करवाई जाती है। और FIR के मतन के मुताबिक उसमें ये लिखा गया, और ख़ातून से गुफ्तगू करने के बाद हमें मालूम हुआ कि वो चुबुर्जी के इलाके में रिहाइश पजीर थी और सऊदीया जाना चाहती थी, बाहर मुल्क जाकर काम करने में इंटरेस्टेड थी। और उनकी असद अली नामी एक शख्स से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और उन्होंने उन्हें लालच दी कि मैं आपको जो है वो सऊदीया भेज दूंगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, आप वहाँ पर आ जाइएगा, नौकरी कीजिएगा, आपको फ्री वीज़ा मिलेगा, आपको वहाँ पर फूड और अकोमोडेशन मिलेगी। इसी तरीके से उसने उस खातून को अपनी बातों में लाया, फुसलाया। उसके बाद उस खातून को मुस्तफ़ा टाउन के इलाके में मिलने के लिए बुलाया कि आपका इंटरव्यू है सऊदीया जाने के लिए और आपकी नौकरी हो जाएगी। वो खातून जो कि आंखों में ख्वाब लिए थी, जिसकी बहुत सी उम्मीदें थी, बहुत सी हसरतें थी, जो कि बाहर मुल्क जाकर कमा कर अपने घर वालों को देना चाहती थी, अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी बदलना चाहती थी, मजबूरियों से निकलना चाहती थी, लेकिन वो असद अली नामी एक दरिंदे के हाथ चढ़ गई। नाज़रीन, उसने जब उसको बुलाया तो पहले तो उसका इंटरव्यू शुरू हुआ, उससे बातचीत की और आहिस्ता आहिस्ता उसको टच करने लगा, उसको हाथ लगाने लगा। जब उसने उसे रोका, मना किया, अनकंफर्टेबल फील हुआ और ये पता लग गया कि ये दरिंदा उससे क्या चाहता है, तो उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी। उसके बाद उस खातून से ज़बरदस्ती जो है वो की और उसके बाद उसे मारा, उस पर तशद्दुद किया और उसे गन दिखाकर ये धमकियां देता रहा कि अगर तुमने बाहर किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसी के बदले उसे झूठे दिलासे भी देता रहा कि तुम अगर मेरे साथ ऐसे चलती रहो तो मैं तुम्हें सऊदीया भेज दूंगा। नाज़रीन, ये सारा मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी वाला है और कौम की बेटी के साथ एक ऐसा वाक़या होना, वो बेटी जो कि अपने घर वालों के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहती थी, जो सोसाइटी में सर उठाकर जीना चाहती थी, उसकी इज्जत को चूर चूर कर दिया गया। नाज़रीन, कहते हैं कि एक औरत की ज़िंदगी एक चूड़ी की मानिंद होती है, अगर वो चूड़ी गिरकर टूट जाए तो उसको दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। और किस तरीके से इस आदमी ने उस बेचारी लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी। नाज़रीन, उसके बाद वो ये मुकदमा दर्ज करवाने पहुंची मुस्तफ़ा टाउन के थाने में, और अल्लाह भला करे हमारी पुलिस का, जिन्होंने इस मुकदमे पर मुकम्मल कार्रवाई की, मुकम्मल इसको देखा। मुलजिम जो था वो फ़रार हो चुका था, मगर दिन रात एक करके उन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार किया और उसको उसके कैफिर किरदार तक पहुँचाया। नाज़रीन, आखिर बात यह है कि क्या अब उस मुलजिम को सज़ा मिलेगी? क्या उस खातून को इंसाफ मिल सकेगा? क्या अब उसको सज़ा मिल जाने से उसकी इज्जत वापस आ जाएगी? क्या वो सोसाइटी में सर उठाकर जी सकेगी? क्या ये मुआशरा उसे जीने देगा? नाज़रीन, यहाँ पर तो मुझ जैसी लड़कियाँ जो कि पैंट शर्ट पहन लेने से अपनी इज्जत जो है वो चकनाचूर करवा लेती हैं, जिनको ये सोच लिया जाता है कि इस लड़की ने दुपट्टा नहीं लिया, शर्ट पहनी है, तो ये तो एक इज्जतदार घर से हो ही नहीं सकती। तो एक ऐसी लड़की जिसकी इज्जत को चकनाचूर किया गया हो, तो क्या वो हमारी इस सोसाइटी में सर उठा के जी पाएगी? क्या ये लोग या आप लोग, क्या आप उसे जीने देंगे? नाज़रीन, आए रोज़ ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आते रहते हैं और हम इनको रोक नहीं पा रहे। ये आज से 1-2 दिन पहले एक और वाक़या सामने आया था कि इस्लामाबाद में एक 8 साल बच्ची को 2 लड़के लेकर जंगलों की जानिब चले गए। एक लड़का मिल गया, दूसरा अभी बच्ची के साथ मिल नहीं रहा। कभी हम क्या सुनते हैं, कभी हम क्या सुनते हैं। नाज़रीन, ये सब कुछ हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को क्यों फेस करना पड़ रहा है? कल को ये अल्लाह ना करे आप में से किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है। तो आखिर ये नज़रिया क्यों नहीं बदला जा रहा? आखिर बहन बेटियों को सर उठा के क्यों नहीं हम जीने दे रहे? नाज़रीन, उस मुलजिम को जो है वो सज़ा भी मिलेगी और वो अपनी जो है एक हासिल करेगा, इबरतनाक उसको सज़ा जो मिलेगी, लेकिन हमारी उस बहन बेटी की इज़्ज़त वापस नहीं आ सकती। बेहद अफसोस है। इजाज़त दें, वस्सलाम।